काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव हारने पर आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि काराकाट से पवन सिंह के चुनाव लड़ने का असर बाकी सीटों पर क्या हुआ सबको पता है। कुशवाहा ने कहा है कि वो पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं और मुझे मंत्री पद की कोई आकांक्षा नहीं है। जो जीते हैं उन्हें प्रतिनिधित्व मिले। आरएलएम का हर सहयोग न सिर्फ अभी बल्कि अगले विधानसभा चुनाव में भी होगा। 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में जाने के सवाल पर कहा है कि नीतीश जी नेतृत्व कर रहे हैं, अनुभवी हैं, इतने दिनों तक काम किया है, उनका नेतृत्व है और रहना भी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मितेश सिंह ने। बात करते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से। कुशवाहा जी, चुनाव परिणाम आने के बाद अब नेता चुन लिया गया है एनडीए संसदीय दल का, नरेंद्र मोदी को फिर से शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। इसमें बिहार की भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि गठबंधन की ये सरकार है, इसमें नीतीश कुमार की भूमिका है, उनके समर्थन से सरकार चलेगी, चिराग पासवान के समर्थन से, जीतन राम मांझी के समर्थन से। देखिए, यह तो देश भर के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सब लोग यही चाहते भी थे, तो खुशी का माहौल है चारों तरफ। अब जहाँ तक बिहार की भूमिका का सवाल है, तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों ने एनडीए का समर्थन मैक्सिमम किया है। कुछ जगह नहीं हो पाया, अलग विषय है, लेकिन समर्थन किया है। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, काराकाट में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए, क्या आपको इसकी पहले से अंदेशा था, अपेक्षा थी? आपको लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है वहां पर, या अंत में ऐसा हुआ तब पता चला? अब देखिए, इस पर क्या अभी व्याख्या करने की आवश्यकता है। जो होना था हो गया, अब आगे देखना है। अब जो हुआ उस पर व्याख्या की जरूरत भी पड़ेगी, तो एनडीए की बैठक होगी इस काम के लिए, इस एजेंडा पर बात करने के लिए, वहां बात होगी। अब मीडिया के माध्यम से इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। कोई मन में टीस है, मलाल है इस बात का? क्योंकि आप भी अगर जीत कर आते तो मंत्री पद पहले भी आप संभाल चुके हैं, 2014 में यही मोदी जी के साथ में एक बार फिर से मौका मिलता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में जीत हार दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू है, हम यही मानकर चलते हैं। इसलिए नहीं जीतने का मतलब कोई मन में टीस हो, ऐसा नहीं है। आदमी हमेशा कुछ करता है तो उससे सीखता है, और जो अनुभव होता है उसको आगे की रणनीति बनाने में उसका इस्तेमाल करता है। तो इस रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पवन सिंह के रोल को कैसे देखते हैं? पवन सिंह जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़े, आपको लगता है कि पहले बीजेपी को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था? काफी देर हो गया एक्शन लेते लेते। देखिए, इस विषय में हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो सवाल आप कर रहे हैं इस पर सब लोगों को मालूम है, बिहार के तमाम लोगों को मालूम है, बिहार के बाहर के लोग भी जिनको जानना चाहिए बिहार के बारे में, काराकाट के बारे में, सभी लोगों को मालूम है क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब जानकारी है लोगों को। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल, सम्राट चौधरी की तरफ से भी कहा गया है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सभी लोग कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा सहमत हैं? आपको लगता है नीतीश जी का नेतृत्व सक्षम है फिर से उन्हीं के नेतृत्व में 25 में भी जाए विधानसभा चुनाव में? सब लोगों ने कहा है तो मेरी भी सहमति उसमें मान लीजिए। सब लोगों ने कहा है तो मेरी भी सहमति मान लीजिए उसमें। अलग से फिर क्यों हम से सवाल उठता ही नहीं है। जब सब लोगों ने कहा तो वही सही है। नीतीश जी का नेतृत्व सबको मंजूर है? बिल्कुल, क्या दिक्कत है? नीतीश जी तो नेतृत्व कर ही रहे हैं। तो नीतीश जी अनुभवी हैं, हर तरह से इतने दिनों तक उन्होंने काम किया है, तो इसमें क्या। तो ये थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।